नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी का चैप्टर 8 मिज़बिल द ऑटर का कुछ आगे का और भाग पढ़ेंगे। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगा। तो चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पेट, जो पालतू जानवर हम रखते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। तो लेखक जो है इसमें वो क्या करते हैं, एक पेट खरीदते हैं, यानी एक पालतू जानवर जो ऊद बिलाव होता है, यानी ऑटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो वो खरीदता है उसको, और किस प्रकार से उसको शुरुआत में रखता है, और इसमें आगे की हम बातें पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार और शरारती भरी कुछ बातें अपने इसमें पढ़ेंगे कि मिज़बिल किस प्रकार से जो उसको, क्योंकि उसका कोई अनुभव नहीं होता इस बारे में उसको रखने का, तो किस प्रकार से वो अपने घर उसको लेकर के जाता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ेदार है। आप क्या करिए कि आप जो है हमेशा अपना ध्यान जो है वो यहाँ पर कर्सर पर रखिए। आपका ध्यान जो है इंग्लिश की लाइन पर होना चाहिए, और आपके कान जो है वो आवाज़ पर होनी चाहिए मेरी, ताकि आपको ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आ सके। और आप हमेशा जो अनुवाद है उसको इंग्लिश से जोड़ करके देखिए आप उसको, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार से चीज़ों को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं उसका, और कैसे आप जो है वो उसको सीख पाएंगे। तो ठीक है, आज चलते हैं, आज के टेक्स्ट पर शुरू करते हैं इसको। मिज़बिल एज आई कॉल्ड द ऑटर। तो लेखक बताते हैं कि मिज़बिल उसका नाम उसने रखा उसको, वो उसको मिज़बिल के नाम से पुकारता था ऑटर को। एंड वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। तो वो एक ऐसा जानवर है जिसकी प्रजाति, रेस का मतलब यहाँ पर है कि उसकी प्रजाति के बारे में विज्ञान में जो है वो बहुत पहले, प्रीवियसली यानी पहले जो है वो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एंड विच एट लेंथ क्रिस्टिन्ड बाय जूलॉजिस्ट, और फिर उसको जो है वो नाम दिया गया। क्रिस्टिन्ड का मतलब होता है नाम देना उसको, जो क्योंकि जूलॉजी में जानवरों की प्रजातियाँ उसको नाम दिए जाते हैं, तो काफ़ी लंबा नाम दिया गया इसको। तो वो नाम था इसका, जो जूलॉजिकल जो नाम है इसका वो है लुट्रोगेल पर्सिलिटा मैक्सवेली। तो ये उसका जूलॉजिकल नेम है। और मैक्सवेल्स ऑटर, या फिर इसको कह सकते हैं मैक्सवेल का ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिज़बिल वॉज नाइदर होस्टाइल नो फ्रेंडली। तो यहाँ पर अब वो बताना शुरू करते हैं मिज़बिल के बारे में कि पहले 24 घंटे मिज़बिल जो है वो नहीं तो होस्टाइल का मतलब होता है कि उग्र होना, ठीक है, नहीं तो वो उग्रता दिखा रहा था, और ना ही क्या था वो फ्रेंडली था, मतलब ना ही मित्रतापूर्ण था बिल्कुल भी। एंड ही वाज सिंपली अलूफ। वो केवल क्या था, अलूफ का मतलब है अलग थलग रहना, यानी वो अलग ही रहना चाहता था। एंड इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट का मतलब यहाँ पर है कि किसी प्रकार की दोस्ती नहीं बनाना, दूरी बना करके रखना। तो वो अपने आप को अलग रख रहा था, दूरी बना के रख रहा था, यानी परिचय करने के लिए तत्पर नहीं था वो। जैसे कि किसी जानवर को हम लाते हैं तो वो पहले हमारे साथ जब वो रहने का आदी नहीं होता है, इसलिए वो अनजान बना रहता है और बना ही रहना चाहता है। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। और जब वो लेखक बताते हैं कि जब उसको घर ले आए तो उसने सोने की जो जगह है वो फर्श पर चयन की, यानी फर्श पर सोया, और मेरे बिस्तर से जितना संभव हो सकता था, एज पॉसिबल यानी जितना दूर हो सकता था उतना दूर सोया वो, यानी बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आना चाहता था। द सेकेंड नाइट मिज़बिल कैम ऑन टू माई बेड। तो दूसरी रात को जब वो सोया तो उसके बेड पर आया वो, इन द स्मॉल आवर्स। तो स्मॉल आवर्स का मतलब होता है कि सुबह जल्दी जो है वो, यानी सुबह जल्दी उसके बेड पर आया। एंड रिमेन्ड अस्लीप इन क्रूक्स ऑफ माई नीज। और मेरे घुटनों के पास जो है वो, या घुटनों के मोड़ जो होते हैं उनके पास वो सोता रहा। अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। जब तक कि नौकर जो सुबह चाय बना करके नहीं ले आया तब तक वो वहीं सोता रहा। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी। और फिर दिन के दौरान
ठीक है। जैसे जैसे दिन चढ़ा उसने जब अपनी कुछ, चूँकि वो पहले कोई रुचि नहीं ले रहा था, तो लूज हिज एपैथी। एपैथी का मतलब होता है कि जो उसके अंदर अरुचि की भावना थी वो उसने थोड़ी सी खोनी शुरू की, मतलब जो है वो चीज़ों में उसने रुचि लेना शुरू किया, ठीक है। एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और फिर कीन का मतलब होता है रुचि लेना, तो थोड़ी सी रुचि और अधिक रुचि उसने लेनी शुरू की, और अपने सराउंडिंग्स का मतलब आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उसने रुचि लेनी शुरू की। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम। मैंने उसके लिए क्या किया, एक बेल्ट यानी फीता तैयार किया। एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम। और उस बेल्ट को पकड़ करके, यानी वो बेल्ट उसके गले में डाल दिया, फीता जो है, और उसको पकड़ करके उसको मैं जो है बाथरूम में लेकर गया। लेखक बोलते हैं कि उसको बाथरूम में लेकर गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहाँ पर जो उसने क्या किया, आधे घंटे तक ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर। और चूँकि ऊदबिलाव जो है वो दलदल इलाकों में पानी में रहते हैं, तो वहाँ पर उसको जब पानी मिला बाथरूम में, तो वो जो है वो लगभग आधे घंटे तक जो है वाइल्ड विथ जॉय का मतलब होता है कि बहुत जो है वो खुशी के साथ पानी में खेलने लगा और आधे घंटे तक खेलता रहा। प्लंजिंग एंड रोलिंग इट, इसमें प्लंजिंग का मतलब है कि उछाल भरना, जंप करना पानी के अंदर। रोलिंग मतलब इधर उधर लुढ़कना, गोल गोल घूमना। शूटिंग अप एंड डाउन लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, और पानी के अंदर जो अंडर वाटर, बाथटब में जो पानी भरा होता है उसके पानी के अंदर जो है वो अंडर वाटर मतलब नीचे पानी में, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक कभी ऊपर आ रहा था कभी नीचे आ रहा था, मतलब पूरी तरह मस्ती कर रहा था पानी में। एंड मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और पर्याप्त मात्रा में वो पानी को, स्लोस एंड स्प्लैश का मतलब है कि वो पानी को छपछपा रहा था हिप्पो की तरह। जैसे हिप्पो पानी के अंदर गायब हो जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं सांस लेने के लिए, उसी प्रकार से वो भी पानी को स्प्लैश कर रहा था, मतलब छपछपा रहा था। एंड दिस आई वाज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। और लेखक कहते हैं कि ये बात मुझे सीखनी थी, आई वाज टू लर्न इज ए कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है लाक्षणिक गुण या आदत, क्योंकि ऑटर्स जो है उनकी आदत इस प्रकार से होती है, उसका एक स्वाभाविक गुण है ये। तो लेखक कह रहा है कि मैंने उसके बारे में जाना कि ये किस प्रकार से पानी में व्यवहार करते हैं। एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, और वो कहते हैं कि पानी की हर बूंद, सो टू स्पीक यानी मैं आपको बताऊं, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड आउट द प्लेस, यानी उसका इरादा था कि पानी की एक एक बूंद जो है वो फैला दूं वहाँ पर। एक्सटेंडेड मतलब जितना हो सके उसको दूरी तक फैला दूं, स्प्रेड यानी बिखेर दूं वहाँ पर। या फिर क्या हो, अ बाउल मस्ट बी एट वंस बी ओवरटर्न, यानी उसकी आदत क्या थी, पानी की कोई भी बाउल यानी प्याली हो तो उस पहले तो उसको ओवरटर्न कर दो, मतलब पलट दो, उलट दो उसको, पानी उसका गिरा दो। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और यदि वो उससे उलटी नहीं जाए, पलटी नहीं जाए, बी सेट इन इट, तो उसके अंदर बैठ जाओ। एंड स्प्लॉश्ड अनटिल द ओवरफ्लो, और तब तक उसको छपछपाओ, स्प्लॉश करो यानी छपछपाओ जब तक कि पानी जो ओवरफ्लो होकर के मतलब उसकी किनारों से बाहर नहीं निकल जाए। तो इस प्रकार से उसकी आदत जो वो लेखक समझ रहा था कि किस प्रकार से उसकी आदत है, और ऐसे जानवरों की आदत होती इस प्रकार की। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव, तो लेखक कहते हैं कि बस उसका इरादा क्या था, उसकी आदत ये थी, वो चाहता था कि पानी जो है बस गति में रहे, हिले नहीं, मतलब शांत नहीं हो, पानी हिलता रहे, गति में रहे। एंड मैड टू डू थिंग्स, और बस पानी कुछ करता रहे, यानी पानी शांत नहीं हो। एंड व्हेन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब भी यदि पानी स्टैटिक हो जाए मतलब स्थिर हो जाए तो उसके लिए फिर वो वेस्टेड है, मतलब उसको बर्बाद करना है उसको, एंड प्रोवोकिंग और उसके लिए काफ़ी चिढ़ाने वाला, और उसके लिए जो वो एक प्रकार से इरिटेशन करने वाला, यानी उसको गुस्सा दिलाने वाला हो जाता। यानी पानी जब शांत हो तो उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, उसको गुस्सा आने लगता और फिर वो पानी में छपछपाने लगता वापस। तो इस प्रकार से ऊदबिलाव जब पानी के जानवर हैं तो वो पानी के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं।
2 days later, 2 दिन बाद क्या हुआ, मिसबिल escaped from my bedroom। escape का मतलब होता है बचना। तो एक दिन क्या है, मेरे बेडरूम से बच करके निकल गया। आई एंटर्ड इट, जैसे ही यानी लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो वो क्या हुआ, मेरे पैरों के पास में से गुजर गया, निकल गया वहाँ से। आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपीयरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर। तो लेखक कहते हैं कि जब तक मैंने देखा, मैं मुड़ा तो मैंने उसकी पूंछ जो है गायब होती हुई देखी। राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर, इन कॉरिडोर यानी बरामदे के अंदर उसकी घूमते हुए उसने जो पूंछ उसकी देखी गायब होती हुई, यानी वहाँ से गायब हो गया, पूंछ दिखाई दी उसको। एंड दैट लेड टू द बाथरूम, और वो जा रही थी यानी उसकी दिशा लग रहा था कि वो बाथरूम की तरफ गया है। बाय द टाइम आई गोट देयर, तो लेखक कहते हैं कि जब तक वो वहाँ पहुँचे बाथरूम में, ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, तो वो बाथटब के सिरे तक पहुँच चुका था, वहाँ पर चढ़ चुका था। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टेप्स विद हिज पोज, और फम्बलिंग का मतलब होता है कि कोशिश करना, घुमाना, यानी तो बिना किसी ज्ञान के, ठीक है, वो उसको घुमा रहा था इधर उधर अपने पंजों की सहायता से। क्रोमियम टेप का मतलब है कि चमकीली जो क्रोमियम की लेप चढ़ी हुई जो टूंटियाँ होती है उसको घुमा रहा था। उसको हालांकि ज्ञान नहीं था लेकिन उसको कोशिश कर रहा था वो। पाज यानी उसके आगे पंजे। आई वॉच्ड, तो लेके कह रहा है कि मैंने देखा एंड अमेज्ड, यानी काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ मैं कि इसको ये कैसे ज्ञान है कि यहाँ से पानी आने वाला है और ये घूमती है, ये भी उसको कैसे ज्ञान हुआ। तो काफ़ी आश्चर्य हुआ। इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम समय में, ही हैड टर्न्ड द टेप फार इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, तो उसने जो है वो 1 ही मिनट से कम समय में टूंटी को, टेप यानी टूंटी होती है, तो उसको इतना घुमा दिया कि उसमें से ट्रिकल यानी कुछ बूंदें जो है पानी की बाहर आने लगी। प्रोड्यूस का मतलब होता है पानी की बूंदें जब बाहर आने लगी। एंड आफ्टर ए मोमेंट और 2, तो कुछ क्षणों के बाद ही क्या, अचीव द फुल फ्लो, अचीव्ड यानी प्राप्त कर लिया उसने, पानी का पूरा बहाव प्राप्त कर लिया, मतलब उसने टूंटी को पूरी तरह घुमा दिया कि पानी जो है फुल मात्रा में आने लग जाए। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टेप राइट वे, तो लेखक यहाँ बताते हैं कि बस ये सौभाग्य की बात ये है कि उसने टूंटी को जो है वो सही डायरेक्शन में घुमाया, क्योंकि अगर उसको उल्टे डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो ज़्यादा कस सक जाएगी और फिर नहीं खुलेगी। ऑन लेटर ओकेजन्स, और फिर बाद में कई अवसरों पर ऐसा हुआ भी, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट स्टिल टाइटर, तो वो उल्टी तरफ से घुमा देता उसको, स्क्रू यानी घुमाता उसको, और जिससे कि वो और ज़्यादा टाइट हो जाती। एंड चिटरिंग विद इरिटेशन, तो चिटरिंग का मतलब यहाँ पर है उसकी चरचराहट जो है, जो ऊद बिलाव की जो आवाज़ है उसमें वो क्या करता, अपनी इरिटेशन यानी गुस्से में या खीज में जो फिर चरचराने लगता। एंड डिसपॉइंटमेंट, और निराशा के अंदर, यानी गुस्से और निराशा में क्या करता, डिसपॉइंटमेंट में। एट द टेप फेलियर टू कोऑपरेट, यानी जब टूंटी उससे कोऑपरेट नहीं करती, मतलब वो असफल हो जाता उसके साथ, वो खोल नहीं पाता उसको, फेलियर हो जाता मतलब असफल रहता, तो फिर उसको गुस्सा आता और निराशा में वो क्या करता, चिटरिंग करता, मतलब चरचराता अपने उसकी आवाज़ में। वेरी सून, और ठीक बाद में क्या हुआ, मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड, तो लेखक कह रहे हैं कि पहले तो उसको बेल्ट पकड़ करके उसके द्वारा वो ले जाता था, और थोड़े इस समय में क्या हुआ, उसने मुझे फॉलो करना यानी मेरा अनुसरण करना शुरू कर दिया कि जहाँ भी वो जाता उसके पीछे पीछे जाता। कम टू मी, मेरे पास आता। एंड व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, यानी जब मैं उसका नाम लेके पुकारता तो मेरे पास भी आ जाता, यानी फेमिलियर हो गया, उससे परिचित होने लगा, अपना नाम भी समझने लगा। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, अधिकांश समय वो अपना खेलने में गुजारता था। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम, और वो एक बॉल जो रबर बॉल को शफल करना, मतलब इधर उधर उछालना, उसको को गोल गोल घुमाता रहता है पूरे कमरे में। लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर, तो सॉकर का मतलब होता है फुटबॉल, तो फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह, यानी जैसे कोई 4 पैरों वाला फुटबॉल का खिलाड़ी हो, इस प्रकार से वो उसको शफल करता रहता, बॉल को इधर उधर फेंकता, उछालता रहता। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, जैसे कि ड्रिबल का मतलब होता है जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी जो बॉल को किक मारते हैं उसको ड्रिबल कहते हैं, तो या अलग अलग दिशाओं में काटते हैं उसको।
तो जैसे कि 4 पैरों वाले खिलाड़ी की तरह, फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह बॉल को ड्रिबल करता है, इधर उधर दिशा में भेजता है उसको। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और कई बार इसको फेंक भी देता। विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी गर्दन की जोरदार बल से जो है, पर फ्लिक मतलब उछाल से जो है उसको जोरदार फेंक भी देता कई बार। टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कई बार तो जो मुझे लगता है कि इतना जोर इसमें कैसे, काफ़ी आश्चर्यजनक ऊंचाई तक और दूरी तक भी फेंक देता उसको, इतना छोटे होते हुए भी। एंड बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक। तो लेखक कहते हैं कि लेकिन उसका वास्तविक खेल जो मज़ेदार था देखने में वो ये था कि वो क्या करता, व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, कि अपने पीठ के बल जब वो लेट जाता, एंड जगल विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, और अपने पंजों के बीच में से कोई भी छोटी वस्तु जो उसको, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मतलब जगल करता, उसको उसके साथ खेलता उछालता। जैसे जगलर होते हैं जो बॉल को 3-4 बॉल को हवा में लेकर के किस प्रकार से वो गिरने नहीं देते, उस प्रकार से वो हवा में उछाल उछाल करके अपने पंजों से अपने पेट पर खेलता। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम, फॉर दिस टाइप पास टाइम। तो इस प्रकार के पास टाइम यानी मनोरंजन के लिए जो है वो उसकी मनपसंद चीज़ें थी, वो थी मार्बल्स, यानी कांच की गोलियां जो है वो मार्बल्स होते हैं, वो कंचे जिनको अपने कहते हैं। ही वुड लाइज ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर देन अप एंड डाउन हिज वाइड। तो वो क्या करता है कि अपने गर्दन के बल जो है वो, यानी पीठ के बल लेट जाता, एंड 2 और मोर देम ऑफ द अप एंड डाउन, तो 2 या 3 बॉल लेकर के यानी कंचे लेकर के वो उनके साथ जगलिंग करता, मतलब उनको हवा में इस प्रकार से घुमाता, गिरने नहीं देता, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, पूरी अपनी चौड़ाई के साथ जो खेलता उसको। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, और इस दौरान वो बेली का मतलब होता है पेट पर, अपने पेट पर रखता उन बॉलों को, और इस प्रकार से रखता कि एक भी बॉल को जब नीचे गिरने नहीं देता था फर्श पर, यानी चारों पंजों से उन पर पूरी होल्ड बना के रखता और उनको गिरने नहीं देता था। तो यहाँ पर अभी हमारा जो सेकंड पार्ट इसका ख़त्म हो गया, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो इस तीसरे पार्ट से पहले मैं आपको इसके कुछ मीनिंग शो कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मीनिंग है इस चैप्टर के, जो काफ़ी बड़ी संख्या में है बच्चों। तो आप क्या करें, ये जो इंग्लिश आपको दे रखी है, ये जो मैंने पर्पल कलर में, बैंगनी कलर में दिखा रखी है और नीले कलर में उनका अर्थ है, तो बीच में जो इंग्लिश है उससे कोई आपको लेना देना नहीं है, ये सिमिलर वर्ड्स दे रखे। तो आप इन मीनिंग्स को जो वीडियो पॉज करके और ज़रूर जो है वो नोट करें, उनको रोज़ाना याद किया करें। 10 मीनिंग रोज़ाना आप यदि याद करेंगे तब जा कर के इस प्रकार की मीनिंग याद हो पाते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में मीनिंग है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था लगभग 2200-2300 मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे, और ये काम जो है रातों रात नहीं हो सकता कभी भी, और बहुत जल्दी में भी नहीं किया जा सकता। आप टेक्स्ट के साथ मीनिंग याद कर सकते हैं, अन्यथा कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो रातों रात किन्हीं मीनिंग को याद कर सकें। तो मेरा ये कहना है कि आप लगातार याद करें मीनिंग को, और बिना याद करें मीनिंग यदि आप किसी प्रकार से इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि मीनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो आप बहुत बड़ी कमी को जो है वो एक कमजोरी को पाल रहे हैं। आगे जा कर के जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे या जब भी आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपकी ये कमजोरी जो है बहुत बड़ी होकर के सामने आएगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप मीनिंग ज़रूर याद किया करें। यदि आप पासबुक आपने ख़रीद ली है तो आप वहाँ से याद करें, और यदि पासबुक नहीं खरीद पाएँ तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी हमेशा आपको शो करता हूँ, और साथ में मीनिंग भी मैं देता हूँ। और यदि बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो मैं जो है वो इनकी PDF भी आपको सेंड कर सकता हूँ। तो आप मीनिंग ज़रूर याद किया करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें, और एक एक लाइन जो है वो लाइन बाय लाइन आप इसका ट्रांसलेशन समझें और हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को जो है वो अच्छी तरह इंग्लिश में समझना नहीं सीखेंगे, केवल कई बच्चे क्या करते हैं कि केवल पासबुक में से उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, या वीडियो में कुछ टीचर्स जो हैं वो उनको केवल
सारांश या जो समरी बता देते हैं कि इस चैप्टर की समरी है, तो वो आपको ऐसा लगता है कि मुझे चैप्टर की कहानी तो याद हो गई है, लेकिन जब आपका सामना इंग्लिश से होगा तो जो है वो आप उसको नहीं समझ पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले इंग्लिश को अच्छी तरह देखें और फिर उसका जो अनुवाद सीखने की कोशिश करें। और एक्सप्लेनेशन में पूरी बातें मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ, और जितने भी कठिन शब्द हैं उनको भी मैं हमेशा स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो ये हाईलाइट करता हूँ मीनिंग आपके लिए। तो ये थे इसके 130 मीनिंग, जो काफ़ी बड़ी संख्या में है। 10 मीनिंग याद करो तो 13 दिन तो आपको इनमें ही लग जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये अब दोबारा टेक्स्ट पर चलते हैं, इसका तीसरा भाग शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए तीसरे भाग में ये कह रहा है कि द डे पास्ड पीसफुली एट बसरा। तो कुछ दिन वहाँ पर शांतिपूर्ण बीते बसरा में। बसरा जो इराक में है, जहाँ से उसने जो है वो मिज़बिल को ख़रीदा था, तभी वो होटल वगैरह में रुका हुआ था कहीं पर। बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। तो लेखक कहते हैं कि ड्रीडेड मतलब उसको डर था, भय था। प्रोस्पेक्ट का मतलब है कि उसकी जो यात्रा थी ट्रांसपोर्ट करने की, उसको वहाँ से इंग्लैंड ले जाने की, तो उसमें क्या क्या घटनाएं होने वाली है, प्रोस्पेक्ट क्या क्या चीज़ें सामने आने वाली, उसके बारे में उसको डर लग रहा था कि कैसे इसको लेके जाऊंगा। एंड टू कैमिस्ट्रेना, और फिर इंग्लैंड में वहाँ से कैमिस्ट्रेना में लेके जाना था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। तो यहाँ पर जब लेखक ने पता किया तो ब्रिटिश की जो एयरलाइन है, ब्रिटिश की जो हवाई सेवा है लंदन के लिए, वो जो है एनिमल्स को अपने साथ नहीं ले जाते हवाई जहाज़ में, ये उसको पता लग चुका था। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस। इसलिए लेखक कहते हैं कि उन्होंने पेरिस के लिए एक हवाई जहाज़ को जो है वो अनदर एयरलाइन, कोई दूसरी एयरलाइन सर्विस जो है उसकी एक हवाई जहाज़ को बुक किया, उसमें उसने टिकट कराई। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से उसने फैसला किया कि वहाँ से मैं जाऊँगा इंग्लैंड, लंदन जाऊँगा। द एयरलाइन इंसिस्टेड। तो एयरलाइन ने इंसिस्ट किया, मतलब उन्होंने दबाव बनाया, या उन्होंने ये उस लेखक को कहा कि दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। कि आपको जो मिज यानी जो ऑटर लेकर जाना है वो एक डिब्बे में बंद होना चाहिए, पैक होना चाहिए, और उसका भी आकार जो वो 18 इंच वर्ग इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। और फिर इस डिब्बे को आपको क्या करना है, अपने पैरों के पास ही हवाई जहाज़ में रखना है। इस प्रकार आप ले जा सकते हो, और वो डिब्बा बड़ा नहीं होना चाहिए। आई हैड अ बॉक्स मैट। तो लेकर कहते हैं कि मैंने एक बना बना डिब्बा जो है वो लाया मैं। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। और जब हमने जो है वो यात्रा शुरू की उससे 1 घंटा पहले, आई पुट मिज इन टू द बॉक्स। तो मैंने क्या किया, उस ऑटर को, मिज को जो है वो बॉक्स में बंद कर दिया, सो दैट ही वुड बिकम एक्सटेम्ड ऑफ टू इट, जिससे कि वो इसका जो है वो इस डिब्बे में रहने का आदी हो जाए। एक्सटेम का मतलब उसकी आदत बन जाए डिब्बे में रहने की, ताकि अचानक जब अब जाते इसमें डालेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा उसको बुरा लगे। तो एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील। और फिर मैं उसको डिब्बे में डाल करके और वहीं छोड़ गया और जल्दी से कुछ खाने के लिए निकल गया। लेफ्ट फॉर का मतलब होता है रवाना होना, तो कुछ जल्दी से खाना खाने के लिए निकल गया, क्योंकि 1 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट थी। व्हेन आई रिटर्न्ड। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं लौटा खाना खाने के बाद, देयर वाज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल। तो वहाँ का जो दृश्य था, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य या वहाँ का सीन जो है वो, अपैलिंग का मतलब काफ़ी दुखद था, वहाँ काफ़ी भयानक दृश्य हो गया था वहाँ का। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। तो डिब्बे के अंदर तो सब कुछ साइलेंस यानी चुप्पी नज़र आ रही थी, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बट फ्रॉम द एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड। लेकिन जो एयर होल्स यानी जो डिब्बे के अंदर जो छोटे छोटे छेद रखे हुए थे हवा जाने के लिए, या जो उसके चिंक्स यानी जो गैप्स थे कुछ, उन ढक्कन के अंदर जो है वो, वहाँ से क्या हुआ, ब्लड हैड ट्रिकल्ड। कुछ बूंदें, ट्रिकल्ड का मतलब बूंदें जो बाहर आ गई थी, रिस करके, ट्रिकल का मतलब रिस करके कुछ बूंद जो है वो बाहर आ गई थी, खून की बूंदें, एंड ड्राइड, और वहाँ आकर के सूख गई थी।
आई विप्ड ऑफ द लॉक। तो लेखक कहते हैं कि मैंने तुरंत जो है वो विप ऑफ किया, मतलब ढक्कन को खोला, यानी उसका जो लॉक खोला उसका, एंड टोर ओपन द लिड, और फटाफट जो उसको ढक्कन को खोला। एंड मिज एग्जॉस्टेड, तो मिज क्या था, एग्जॉस्ट का मतलब थक चुका था बुरी तरह। उसने क्योंकि काफ़ी प्रयास किए होंगे अंदर निकलने के, और इस दौरान उसने काट छांट में जब अपने ब्लड स्पैटर्ड, तो वो थक चुका था और खून से लथपथ हो रहा था। स्पैटर्ड मतलब खून से सना हुआ था। विम्पर्ड, तो काफ़ी जब जैसे ही ढक्कन खुला तो विम्पर का मतलब होता है कि दर्द में कोई आवाज़ करना, तो वो दर्द में कराहा। एंड कोट एट माई लेग, और मेरी टांग पकड़ने की उसने कोशिश की, क्योंकि काटना चाहता था। वो गुस्से में हो गया था, उसको अंदर बंद करने से काफ़ी उसको इरिटेशन हुई, गुस्सा हुआ, उसको एंग्री हो गया वो। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, उसने जो लाइनिंग बनी हुई थी डिब्बे के ऊपर जो एयर पास होने के लिए, तो उनको भी उसने बुरी तरह से श्रेड्स इन टुकड़ों में काट दिया था, तोड़ दिया था। एंड व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, और फिर लेखक कहते हैं कि मैंने एक एक करके सारी जो लाइनिंग जो उसने तोड़ दी डिब्बे के अंदर पड़ी थी उनको एक एक को हटाया, सो दैट दे वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, जिससे कोई तीखा सिरा जो है, एज यानी सिरा जो है काटने अच्छा काटने और जिससे उसको चोट नहीं लगे, वो उसके अंदर नहीं बच जाए कोई। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, और इस दौरान जब समय देखा उसने, टाइम देखा, तो केवल 10 मिनट रह गए थे फ्लाइट में, यानी उनकी उड़ान में केवल 10 ही मिनट बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, और वहाँ से एयरपोर्ट 5 मील दूर था, और केवल उड़ान में जो 10 मिनट बाकी थे। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स, तो मैंने क्या किया, उस बेचारे मिजरेबल यानी बेचारे मिज को जो है वो वापस डिब्बे में रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और मैंने जो है वो उसको पुनः पकड़ लिया और डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ लिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी, और मेरे बगल में मैंने डिब्बे को रख करके, बिसाइड यानी बगल में रख करके, और मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द बसरा लाइक ए रिकोजेटिंग बुलेट, और जैसे कि क्योंकि टाइम कम था उनके पास, ये ड्राइवर जो है गाड़ी का वो बसरा की गलियों में से इस प्रकार से निकल रहा था जैसे कोई गोली, बुलेट यानी जो बंदूक की गोली होती है, वो अपनी दिशा बदल बदल के, रिकोजेटिंग का मतलब होता है कि अपनी दिशा बदल बदल के गति कर रही है, क्योंकि बंदूक की गोली बहुत तेज चलती है लेकिन वो दिशा नहीं बदलती। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा था कि कार इतनी तेज चल रही थी कि जैसे कोई गोली जो अपनी दिशा बदल करके गलियों में घूम रही है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और जो हवाई जहाज है वो लगभग टेक ऑफ करने के लिए, मतलब उड़ान भरने के लिए तैयार ही था। आई वॉज रश्ड थ्रू इट टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, तो इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है कि चूंकि वहाँ के ऑफिशियल्स यानी अधिकारी जो थे वो गुस्से में हो गए, उन्होंने जल्दी से मुझे जो है वो हवाई जहाज में जाने दिया। गुस्से में थे सारे क्योंकि एकदम मैं लेट हो गया था। लकीली भाग्य से क्या होता है, सीट बुकड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, कि मेरे लिए जो सीट बुक की गई थी हवाई जहाज में वो सौभाग्य से एक्सट्रीम फ्रंट का मतलब एकदम आगे थी, सबसे पहले थी। फ्रंट यानी सबसे आगे थी, एक्सट्रीम यानी सबसे अधिक यानी सबसे आगे थी वो। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, तो लेके कहते हैं कि मैंने अपने पैरों के आसपास की फ्लोर जो हवाई जहाज की उसको न्यूज़पेपर से ढक लिया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और मैंने एयर होस्टेस को कॉल किया, पुकारा उसको रिंग किया, क्योंकि वहाँ पर एयर होस्टेस को बुलाया जा सकता है रिंग करके। एंड गैव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और उसको मैंने जो है वो एक डिब्बा दिया फिश जिसमें मछली थी मिज के लिए, टू कीप इन ए कूल प्लेस, कि आप इसको ठंडी जगह में छोड़ दें फ्रिज वगैरह में। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, और देखें कहते हैं कि मैंने उसको अपने विश्वास में लिया, यानी मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और उसको विश्वास में लिया अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, कि अंतिम आधे घंटे में जो है वो क्या होने वाला है, क्योंकि जब उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होने वाला है ऐसा वो मेरी सहायता कर सके, इसलिए मैंने उसको जो है वो अपने विश्वास में लिया, पूरी कहानी बताई। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाइंड
एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। तो लेखक कहते हैं कि रिटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, प्रोफाउंड में यानी बहुत ही शानदार, जोरदार। एडमिरेशन का मतलब है कि प्रशंसा या अच्छा कार्य जो कि एयर होस्टेस की तरफ से जो है वो लेखक कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छी मेरा सहयोग मिला कि मैं उसकी प्रशंसा कर सकता था कि वो बहुत ही अच्छी जो है वो बात समझने वाली, और उसने मेरा पूरा सहयोग किया। जो एयर होस्टेस होते हैं हवाई जहाज में, उसने सी वाज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी वो वेरी क्वीन ऑफ का मतलब होता है कि वेरी क्वीन का मतलब अपने कार्य में बहुत निपुण होना, यानी वो जो थी अपने कार्य में बहुत निपुण थी। एंड शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, और उसने मुझे सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि मैं अपने पेट को जो है वो कि मैं इस जानवर को जब अपने पैरों के पास ही रखूं, घुटनों के पास ही रखूं। उसने ऐसा सुझाव दिया। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, यानी आप उसको वहीं ठीक रहेगा रखना उसको। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। तो लेखक कहते हैं कि मुझे उसका व्यवहार इतना अच्छा लगा कि मैं उसके हाथों को चूम ही लेता, क्योंकि मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञ था कि उतना जो है वो अच्छा उसने सपोर्ट किया मेरा। तो मैं अपनी कृतज्ञता की गहराई में उसका हाथ ही चूम लेता, मुझे ऐसा लगता है, मुझे उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। बट नॉट नोविंग ओटर्स, लेकिन इस दौरान जब मैंने ओटर्स के बारे में नहीं जाना, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड, कि मैं पूरी तरह से जो वो तैयार नहीं था। अनप्रिपेयर्ड मतलब बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी कि अब आगे क्या होने वाला है, उसके लिए कोई फॉलोड यानी उसके बाद क्या होने वाला है उसको बिल्कुल ही पता नहीं था। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। तो इस दौरान क्या हुआ, मिज जो है वो फ्लैश बॉक्स इन ए फ्लैश का मतलब जल्दी से वो क्या हुआ, उस बॉक्स से बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और डिसअपियर का मतलब गायब होना। तो वो हवाई जहाज के अंदर जो है सीटों के नीचे बहुत ही तेज स्पीड में जो है वो क्या हो गया, गायब हो गया। देयर वाज स्क्वैक एंड स्ट्राइक्स। तो जब वहाँ पर लोगों ने उसको देखा इधर नीचे सीटों में घूमते, स्क्वैक यानी चीखना चिल्लाना जो है वो, स्क्वैक एंड स्ट्राइक्स का मतलब होता है चीखना चिल्लाना। वहाँ पर जो है शुरू हो गया, लोग चीखने चिल्लाने लग गए, उनको पता नहीं था कि क्या है। कोई जानवर हवाई जहाज में होने की जो है वो आशंका से ही लोग बहुत ज़्यादा आतंकित हो जाते हैं। तो यहाँ तो उन्होंने देख ही लिया था, तो ये सब सोचने लगी ये कैसे हो सकता है, कोई जानवर जो हवाई जहाज में कैसे आ सकता है। ए वीमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट। एक महिला जो स्क्रीमिंग यानी चिल्लाते हुए अपनी सीट पर खड़ी होगी और रैट और कहने लगी चूहा 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 ऐसे चिल्लाने लगी। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपीयरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन। तो मैंने जो है वो लेखक कहते हैं कि मैंने उसकी पूंछ को देखा गायब होते हुए एक सीट के नीचे जो है वो, जहाँ पर एक पोर्टली यानी एक मोटा आदमी जो है वो वाइट टर्बन इंडियन यानी एक सफ़ेद पगड़ी वाला भारतीय कोई बैठा था, उसकी सीट के नीचे गायब होते हुए देखा उसको। डाइविंग फॉर इट, और उसके लिए मैं पकड़ने के लिए जब उछला डाइव की मैंने, आई मिस्ड, तो वो गायब हो गया, मेरे हाथ नहीं आया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन ए करी, लेकिन मैंने पाया कि मेरा चेहरा जो है वो पूरा एक कड़ी से जो है वो यानी सब्जी से तरकारी से जो है वो ढक चुका था। क्योंकि जब लेखक उसको पकड़ने के लिए डाइव लगाई तो वो सीधा जो कोई व्यक्ति वहाँ पर नाश्ता कर रहा था उसकी प्लेट में जाकर के उसका चेहरा टिका। पर अब शायद सैड द एयर होस्टेस विद मोस्ट चार्मिंग स्माइल, और तभी जो क्या हुआ, एयर होस्टेस ने बहुत ही अपनी चार्मिंग यानी मनमोहक स्माइल यानी मुस्कुराहट के साथ कहा, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट। तो उसने कहा कि अच्छा रहेगा यदि आप अपनी सीट पर चले जाएं, रिज्यूम यानी वहाँ पर चले जाएं वापस। आई विल फाइंड द एनिमल, कि मैं आपके लिए जानवर को ढूंढ देती हूँ, एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, आप वहाँ चलें। आई रिटर्न टू माई सीट, तो मैं अपनी जगह पर लौट गया। एंड आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट। तो इस दौरान मैं बैठे बैठे वहाँ से अपनी क्रैनिंग का मतलब होता है गर्दन को लंबा कर करके इधर उधर ताक झांक कर रहा था, जैसे कि उसको कैसे ढूंढा जा रहा है, उस शिकार को कैसे ढूंढा जा रहा है। When suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition। तो तभी मैंने जो मेरे पैरों के पास जो है वो
डिस्ट्रेस्ड का मतलब जो काफ़ी परेशान हो, ऐसी चिटर यानी चरचराहट की आवाज़ जो है वो जो रिकॉग्निशन मतलब जो मेरी जानी पहचानी थी, ऐसी आवाज़ मुझे वहाँ पर सुनाई दी अचानक मेरे पैरों के पास। एंड वेलकम, और मैंने उसका स्वागत किया। मिस बाउंडेड ऑन माई नीज। तो मिस क्या है कि मेरे घुटने से चिपका हुआ था और घुटना उसने पकड़ रखा था। बिगेन टू नज़ल, और फिर वहाँ से वो चढ़ करके मेरी गर्दन के पास आ गया। एंड बिगेन टू नज़ल माई फेस एंड नेक, और वहाँ आकर के जो अपने नाक से अपने मुंह से मेरे चेहरे पर और गर्दन पर जो है वो उसने रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि जानवर कुत्ते बिल्ली जो होते हैं किस प्रकार से रगड़ करके जो है वो चलते हैं या खड़े रहते हैं जब वो किसी के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से एक बार फिर जो वो मिज हवाई जहाज़ में मिल तो चुका था, लेकिन काफ़ी वहाँ पर अस्त व्यस्तता हो गई। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमने इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। अब चौथे पार्ट में मैं क्या करूँगा, आपके लिए ये चौथा पार्ट पढ़ेंगे और साथ में इसकी क्वेश्चन आंसर भी मैं डिस्प्ले करूँगा। तो यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें बच्चों। ये मुझे बहुत इससे निराशा है कि आप ना तो कमेंट करते हैं, ना ही इसको लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं, और इन दिनों में तो व्यूज़ भी कम आते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल शिकायत है मेरी कि इतनी मैं एक लाइन बाय लाइन और हर चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपका जो रिस्पांस है वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत कम मिलता है। तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको देखिए, टाइम स्पेंड कीजिए, स्किप मत कीजिए। और मेरे ये प्रयास जो हैं वो आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आप इसको जब कभी भविष्य में आप इसका फ़ायदा उठा करके सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा काम जो आप कर गए और उसका लाभ जो आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।